हेलो डियर स्टूडेंट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लास्ट क्लास में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे चर्चा किया था। उस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उसमें एक टॉपिक है इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की घटनाएं। आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि निषेचन की घटनाएं, इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है। तो इवेंट्स का अर्थ होता है घटनाएं। तो इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की जब बात करते हैं तो यह 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट, प्री फर्टिलाइजेशन ऑफ इवेंट्स, निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरा, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तीसरा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन ऑफ इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का अर्थ की निषेचन पश्चात घटनाएं। अब सवाल है कि फर्स्ट में जो हमने पढ़ा कि निषेचन पूर्व घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें क्या होता है। देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन का अर्थ होता है कि पहले, पूर्व की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पूर्व में अर्थात दोनों गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जब तक किसी जीव का मेल फीमेल नहीं मिले, क्या उसका जनरेशन आगे बढ़ता है? नहीं। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि दोनों गैमेट अलग अलग होता है। तो दोनों गैमेट अलग अलग मतलब मेल अलग, फीमेल अलग। जब अंडाणु से शुक्राणु नहीं मिलेगा, अर्थात फीमेल गैमेट से मेल गैमेट नहीं मिलेगा, तब आगे की प्रक्रिया अर्थात जाइगोट बनने की बात सोचना ही बेकार है। तो यहां तक हम लोगों ने समझा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो गैमेट्स होते हैं वह अलग अलग होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स। चलिए, इसको हमने समझा। अब दूसरा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या है? निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में संलग्न होते हैं, अर्थात दोनों मिलते हैं। तो जैसे ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दोनों गैमेट आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? जाइगोट का निर्माण होगा, अर्थात दोनों गैमेट आपस में मिल चुके हैं। तो जब दोनों गैमेट आपस में मिलेंगे, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो यहां आपने समझा कि फर्टिलाइजेशन अर्थात फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनेगा। अब एक टॉपिक आता है तीसरा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन पश्चात घटनाएं, अर्थात निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। तो सिंपल समझिए कि यहां पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने देखा कि दोनों गैमेट अलग था, अर्थात मेल गैमेट फीमेल गैमेट अलग था। यहां फर्टिलाइजेशन में देखा कि मेल और फीमेल गैमेट मिला तो यहां पर जाइगोट बना। और यहां पर हमने देखा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, निषेचन पश्चात घटनाएं में, जब दोनों गैमेट मिला और उसके बाद जाइगोट बना, तो जाइगोट बनने के बाद जाइगोट जब विकसित होगा, उसका विकसित रूप क्या होगा? एम्ब्रियो होगा। अब देखिए, ये 3 प्रक्रिया, एक गैमेट था, दूसरा जाइगोट था और तीसरा एम्ब्रियो था। फर्स्ट में क्या था कि दोनों गैमेट अलग अलग था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन में दोनों गैमेट आपस में मिले, उसे हमने क्या कहा? हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन हुआ, अर्थात जाइगोट का निर्माण हुआ। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दोनों गैमेट जब आपस में मिले और जाइगोट बना, तो जाइगोट का विकसित रूप, अर्थात जाइगोट जो है जब विकसित होगा, जब विकास करेगा, जब डेवलप करेगा, तो क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा, अर्थात भ्रूण बनेगा। भ्रूण जब विकसित होगा, अर्थात जैसे ही भ्रूण बनेगा, भ्रूण में उसका मेल और फीमेल जो भी सेक्स हो उसकी पहचान हो जाती है और उसका विकसित रूप, अर्थात फुल टर्म बेबी की बात करते हैं,
जब किसी मादा के द्वारा, जब किसी महिला के द्वारा 9 महीने के बाद, मतलब जब गर्भ हो उसके बाद 9 महीने के बाद, गर्भवती महिला की बात कर रहे हैं हम लोग, एक फुल टर्म बेबी अर्थात 9 महीने बाद एक पूर्णतः शिशु का जन्म होता है। अब यहां पर हमने 3 चीज देखा कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये तीनों जो है हमने यहां समझा। यहां पर खासकर क्या समझा? गैमेट, जाइगोट और एम्ब्रियो, ठीक है, यहां पर समझा। अब यहां पर एक टॉपिक आ जाता है कि एम्ब्रियो, आजकल अपने समाज में जिस प्रकार से एसडी हो रहे हैं, सेक्सुअल डिटरमिनेशन अर्थात लिंग परीक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं, सेक्सुअल डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं। आप कभी अल्ट्रासाउंड में गए होंगे अर्थात सोनोग्राफी के लिए गए होंगे, तो वहां पे आपने देखा होगा कि लिखा रहता है कि लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है, कानूनन जुर्म है, अर्थात इसके लिए सजा का भी प्रावधान है या सरकार के द्वारा पूर्णतः अवैध माना गया है, आप उसकी जांच नहीं करा सकते हैं। अब यहां पर देखिए कि लिंग परीक्षण एक तरफ कानूनन अपराध है और हमारे समाज में क्या हो रहा है? भ्रूण हत्या हो रही है, अर्थात गर्भ में ही उस शिशु की पहचान की जा रही है कि शिशु गर्भ में मेल है, फीमेल है, नर है, नारी है, मतलब नर है या मादा है। वाकई में ये बहुत ही चिंता का विषय है हमारे समाज में। जिस प्रकार से हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, जिस प्रकार से ये एचडी वाली घटनाएं हो रही है, यह बहुत ही चिंताजनक है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं और तरह तरह की बातें हमें फेस करनी पड़ती है। लेकिन सोचिए कि अगर सभी को सिर्फ लड़का जन्म ले, सिर्फ मेल जन्म ले और अगर लड़की नहीं हो, क्या आप सोचते हैं कि आगे का जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, जिस प्रकार से हमारे मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा या आपकी शादी हुई, उस प्रकार से आपके बच्चों की शादी होगी। सोचिए कि अगर सबों के पास सिर्फ बेटे ही जन्म लेंगे तो उनकी शादी विवाह के लिए लड़की कहां से आएगी? आप जो WHO का सर्वे देखे होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का और भारत सरकार का संयुक्त सर्वे, उसमें अभी 1000 लड़के पर लगभग 947 लड़की है। आप सोचिए कि अभी कितना गैप है। इस गैप को भरने के लिए क्या यह उचित है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, अपने फैमिली की बात करते हैं, अगर आपके साथ ऐसा कंडीशन आता है तो क्या एचडी उचित है? कतई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह कानूनन अपराध ही नहीं, यह सामाजिक अपराध भी है, आपका व्यक्तिगत अपराध भी है, जो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि भ्रूण हत्या महापाप है। आप लोग इस पर ध्यान देंगे। गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसकी जांच आवश्यक है, लेकिन वह स्वस्थ है या नहीं, सिर्फ इसके लिए कतई नहीं कि वह गर्भ में फीमेल है, मादा है, तो उसे किसी प्रकार से एमटीपी करवा दिया जाए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं कि गर्भ में ही उसे नुकसान कर दिया जाए, मतलब गर्भपात करा दिया जाए। यह बिल्कुल उचित नहीं। तो आज हमने 3 टॉपिक पढ़ा और इस टॉपिक में जरूर यह हमने जाना कि जो एचडी है, सेक्सुअल डिटरमिनेशन लिंग परीक्षण की बात कर रहे हैं, वह कानूनन जुर्म ही नहीं, हमारा व्यक्तिगत अपराध भी है, हमारा सामाजिक अपराध भी है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग ये सोचें और एक प्रण लें कि आने वाले समय में कभी भी भ्रूण की अगर जांच होती है तो सिर्फ उस शिशु के स्वस्थ और अस्वस्थ
को जानने के लिए कि अगर गर्भ में वह शिशु अस्वस्थ है तो उसका ट्रीटमेंट कराया जा सके, लेकिन मेल फीमेल के लिए नहीं। उस महिला पे क्या बीतती होगी ये आपको सोचना है, ये हमको सोचना है। जब तक हम जिम्मेवार नहीं बनेंगे हमारा समाज जिम्मेवार नहीं बनेगा। इसलिए जिम्मेवारी अपने पे लेनी होगी कि हम अच्छे हैं, हम ऐसे कामों को नहीं करें जो गलत काम है, जो हमारे समाज के लिए किसी न किसी रूप में नुकसानदायक है, जो हमारे व्यक्तिगत नुकसान है, उसको किसी भी रूप में नहीं करना है। तो आज आपने ये टॉपिक पढ़ा और मैं उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत जल्द मैं आपको नई नई बातें बताऊंगा जो आपके चैप्टर से, आपके लाइफ से रिलेटेड है और उसे आपको जानना बहुत जरूरी है। हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बजाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।